एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वो अपने बहू बेटों के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन वो बुढ़िया गणेश जी की बहुत पूजा किया करती थी और गणेश जी उससे प्रसन्न होकर एक दिन प्रकट हुए और बोले, माई तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, तो मैं कैसे मांगू और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटों से पूछ कर मांग लेना। तब बुढ़िया अपने बेटे और बहू से पूछने लगी कि बेटा मैं क्या मांगू। बेटा बोला, माँ धन मांग लो। बहू बोली, माँ पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा बेटा और बहू तो अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः वो अपने पड़ोसी के पास गई और उससे बोली कि मैं क्या मांगू गणेश जी से। तो उसने बोला, तो तेरी थोड़ी जिंदगी शेष रह गई है, तू नाती और धन तू मांगे, तो बस अपने नेत्र मांगे, जिससे शेष जिंदगी तू अपने आराम से व्यतीत कर सकती है। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू और पड़ोसन की बात सुनकर सोचा, क्यों ना ऐसा कुछ मांगे जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो सके। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगेगी, मांगो, मेरा वचन है कि मैं तुम जो मांगोगी वो मैं सब दूंगा। गणेश जी की बात सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणपति महाराज, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 एकड़ की माया, निरोगी काया और अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे, समस्त परिवार का सुख दे, अतः अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन तूने जो मांगा है वो मैं तुझे अवश्य दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंत ध्यान हो गए। गणपति बाप्पा हमेशा सबकी रक्षा करते हैं, जो हृदय से उनको याद करता है और उनका मनन करता है, गणपति बाप्पा उनकी रक्षा करते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। एक बार एक राजा ने एक बंदर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। एक दिन जब राजा आराम कर रहा था, तब बंदर उसके बिस्तर पर के पास खड़ा ध्यान से उसकी रखवाली कर रहा था। कुछ देर में एक मक्खी कमरे में घुसी और सोते हुए राजा पर मंडराने लगी। बंदर ने अपने हाथ से मक्खी को भगाना चाहा, लेकिन मक्खी बार बार लौट आती। बंदर फिर भगाता, मक्खी थोड़ी देर बाद फिर से लौट आती। इस बार बंदर ने मक्खी को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने राजा की तलवार निकाली और जब भन बनाती हुई मक्खी राजा की गर्दन पर आकर मंडराई, तो उसने मक्खी पर तलवार मार दी। मक्खी तो बच गई, लेकिन बेचारे सोते हुए राजा की गर्दन तो कट गई। कई बार मूर्ख मित्र बुद्धिमान शत्रु से भी अधिक हानिकारक होते हैं। एक बार एक गांव में 2 बिल्लियां रहती थी। वह आपस में बहुत ही प्यार से रहती थी। उन्हें जो भी मिलता आपस में बंटवारा करके खाती थी। एक दिन उन्हें एक रोटी मिली, उसे बराबर बराबर बांटते समय उनमें झगड़ा हो गया। एक बिल्ली को अपनी रोटी का टुकड़ा दूसरी बिल्ली से छोटा लग रहा था, परंतु दूसरी बिल्ली को अपना टुकड़ा बड़ा नहीं लग रहा था। जब दोनों बिल्लियां किसी समझौते पर नहीं पहुंची, तो वे एक बंदर के पास गए। उन्होंने बंदर को सारी बात बताई और उससे न्याय करने को कहा। सारी बात सुनकर बंदर मामा तो एक तराजू लेकर आए और दोनों को बोला, रोटी का टुकड़ा रखने के लिए पल्ले पर। तौलते समय जो पलड़ा भारी हुआ, उस वाली तरफ से उसने थोड़ी सी रोटी तोड़कर अपने मुंह में डाल ली। इस तरह बंदर कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से रोटी ज़्यादा कहकर रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डाल लेता। दोनों बिल्लियां चुपचाप बंदर के फैसले का इंतज़ार कर रही थीं, परंतु जब बिल्लियों ने देखा रोटी के टुकड़े बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, तो बंदर से बोली, हम अपने आप बंटवारा कर लेंगे, तुम मत करो। इस पर बंदर बोला, जैसा तुम ठीक समझो, परंतु मुझे भी अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, मैंने भी तो इतनी मेहनत की है।
इतना कहकर बंदर ने बाकी बची रोटी भी अपने मुंह में रख ली और बिल्लियों को वहां से भगा दिया। दोनों बिल्लियों को अपनी गलती पर बहुत दुख हुआ और उन्हें समझ आ गया कि आपस में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए और दूसरे भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। हमें आपस में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भारी व्यक्ति इसका फ़ायदा उठा सकता है। My beautiful cat, Tarzan, Tarzan, hey my love, Tarzan, Tarzan। मैं तो अकेला ही जा रहा था, लेकिन तुम कहाँ से आ गई? अरे अरे अरे, मैं तो अकेला ही जा रहा था, तुम कहाँ से आ गई? बस यूं ही तुम्हारे साथ आ गई। मेरा मन था कि तुम अकेले जा रहे हो तो मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ में। हाँ, टार्ज़न, टार्ज़न हिम टार्ज़न, टार्ज़न, हाँ, हम दोनों साथ चलेंगे। हम दोनों चलेंगे साथ साथ टार्ज़न कार्स। ये टार्ज़न कार, टार्ज़न कार, ये हम दोनों साथ साथ चलेंगे। अरे दोस्त, यहाँ तो डर लग रहा है। ये तो टार्ज़न कार है। ये रेड कार इतनी हॉरिबल क्यों लग रही है यार? वो तुम कुछ बोलते क्यों नहीं मेरे फ्रेंड? कुछ बोलो ना। इस टार्ज़न कार के पास कोई नहीं आता। हिया, हिया, हिया। Please subscribe my channel. हिया, हिया।